ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। कार्पण्यदोषो अपहत् स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषो अपहत् स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषो अपहत् स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्ण। तो यह जो श्लोक है 7वां श्लोक भगवद गीता अध्याय 2 का, वास्तविक रूप में अर्जुन युद्ध न करने के अनेक जो है कारण बताता है। इसके पिछले श्लोकों में अनेकों कारण बता रहे हैं अर्जुन। और लेकिन भगवान अभी तक अर्जुन को कोई विशेष उपदेश नहीं दे रहे, कोई उपदेश नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है वह क्या है, भगवान का मित्र है। तो अब अनेकों चीजें बताने के बाद कि ये ऐसा हो जाएगा, अपने गुरुजन पे कैसे मैं तीर चलाऊं, उनको कैसे मारूं, ये सारी चीजें कहने के बाद जो अब अर्जुन जो है, यह इस श्लोक में अर्जुन क्या कहता है कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और अपना धैर्य खो रहा हूं मैं। और ऐसी अवस्था में अर्जुन जो है भगवान से पूछता है कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या होगा। और क्या कहता है अर्जुन? शिष्यम अहम साधिमां त्वां प्रपन्न। ये भगवान, अब मैं आपका शिष्य हूं, मैं अब आपका शिष्य हूं और मैं आपकी शरण में आया हूं। तो जब अर्जुन यह बात कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, मतलब अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु बना लिया, अपना गुरु बनाया। तो जब भगवान को अर्जुन ने अपना गुरु बनाया, अब भगवान जो है गुरु का जो पद ग्रहण करने के पश्चात अर्जुन को आगे उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। इससे पहले भगवान कोई उपदेश नहीं दे रहे। तो जब अर्जुन भगवान की शरण में आ जाता है पूर्ण रूप में और भगवान को अपना गुरु बनाता है, तब जाकर भगवान आगे जो है अर्जुन को
उपदेश देना प्रारंभ करते हैं आगे के श्लोकों में। श्री भगवान फिर भगवान बताते हैं कि तुम जो है तुम पांडित्यपूर्ण वचन कह रहे हो, लेकिन जो शोक करने का विषय नहीं है उसके बारे में शोक करते हो। इस तरह आगे भगवान उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से जो चर्चा करने का विषय है, अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। कार्पण्य मतलब कृपणता। अर्जुन कहता है कि कृपणता का जो दोष है, कृपणता का दोष, अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं क्या कर रहा हूं, अपने कर्तव्य को भूल रहा हूं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। तो बात कर रहे हैं कि पदम पदम यद विपदाम, पदम पदम यद, इस भौतिक जगत में हर एक कदम पर विपदा है, हर एक कदम पर विपदा है। या पूरा भौतिक कार्यकलाप या उसकी प्रणाली, या ये मतलब ये जो सिस्टम है, यह भौतिकता का यह जो सिस्टम है, यह ऐसा ही डिजाइन किया गया है, यह सभी के लिए चिंता का कारण है वास्तविक रूप में। और इसलिए ऐसी परिस्थिति में जहां हर तरफ समस्या हो, चिंता हो, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक प्रामाणिक गुरु का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, तो आगे प्रभुपाद बताते हैं, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके, जो दिशा निर्देश दे, किसके लिए, समुचित जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो दिशा निर्देश दे, वास्तविक रूप में वही गुरु है। गुरु वह नहीं है कि वो बस केवल ऐसा आशीर्वाद दे, सुखी रहो, सुखी भव, बस सुखी रहो। तो भौतिक जगत में सुखी कौन रह सकता है, या आयुष्मान भव, बहुत आयु लेके रहो, लेकिन लंबी आयु लेके भी क्या करेंगे। लेकिन इस भौतिक जगत में जो है, अगर भगवान की शरण को स्वीकार नहीं करे तो ऐसी लंबी आयु का भी क्या फायदा होगा। तो वास्तविक गुरु वह है जो जीवन के उद्देश्य को बताए और उस जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित दिशा निर्देश भी दे। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं, समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। यह संपूर्ण वैदिक वांग्मय, संपूर्ण वैदिक शास्त्र का यह एक उपदेश है। सारे वैदिक शास्त्र यह बात कहते हैं कि इस जीवन की जो उलझने हैं, समस्याएं हैं, अगर इनको वास्तविक रूप में अगर किसी को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा। प्रामाणिक गुरु, जो है प्रामाणिक होना चाहिए। और तो ये उलझने कैसी हैं, एक दावाग्नि के समान है, जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। जैसे जंगल में देखिए, जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता है, दावाग्नि मतलब जंगल की आग, जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता है। कई बार गर्मियों के समय में अपने आप दो पेड़ आपस में ऐसे रगड़ खाने से, टहनियां रगड़ खाने से जो है अपने आप आग जल जाती है, और फिर देखते ही देखते पूरे जंगल में आग फैल जाता है, पूरे जंगल में आग फैल जाता है। तो कह रहे हैं कि ये जो आग है, ये भौतिक जगत भी क्या है, एक दावाग्नि के समान, उलझने जो है, समस्याएं हैं, ये दावाग्नि के समान है। कोई लगाता नहीं है, अपने आप ये अनेकों प्रकार की समस्याओं रूपी यह जो दावाग्नि है वह भड़कती ही रहती है, जलती ही रहती है, स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, फिर भी वह लगती है, और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। जैसे कोई नहीं चाहता कि हमें दुख मिले, nobody wants कि हमें दुख मिले, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में दुख, चिंताएं, समस्याएं आती ही रहती हैं।
कोई चाहता नहीं है लेकिन फिर भी आती है। अतः वैदिक वांग में उपदेश देते हैं कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो कह रहे हैं कि इस श्लोक का तात्पर्य क्या है कि हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में, इस जीवन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब हम गुरु की शरण में जाएं, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएं और उस प्रामाणिक गुरु के दिशा निर्देशों को हम पालन करें। तो अर्जुन यहाँ पे कहता है कि वास्तविक रूप में अर्जुन ने देखा कि जितने अधिक वो अपने विचारों द्वारा समस्या को सुलझाने का प्रयत्न कर रहा है, उतना ही वो समस्या में उलझता ही जा रहा है, उतना ही उलझता जा रहा है। श्लोक संख्या 2 में जो हमने चर्चा किया था पिछली बार 2.2, अर्जुन ने कहा कि जो ये विचार हैं वे केवल उसके दिमाग में यह क्या है, कोई अच्छे विचार नहीं है। कुतस्त्वम कसमल विदम, भगवान कह रहे ना, तुम्हारे मन में ये कलमस आया कैसे? मतलब ये जो विचार है यह एक शोभनीय व्यक्ति के लिए, एक आदर्श व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है। तो जो विचार हैं वह एक तरह से कूड़ा करकट के समान है, ऐसे विचार। तो अब अर्जुन ने जिन विचारों को, श्री कृष्ण ने अर्जुन के जिन विचारों को भगवान ने पहले से कहा कि ये कलमश विचार कैसे आया है, तो इसी प्रकार अर्जुन अपने अंदर कृपणता का दोष देख रहे हैं, कृपण। तो अब आगे यह चर्चा करते हैं कि कृपण का मतलब क्या होता है। सामान्यतः जब कृपण की बात करते हैं तो कृपण का अर्थ होता है कि जो गरीब है, निर्धन है, कृपण का मतलब। लेकिन वास्तविक रूप में कृपण वो नहीं होता है। कृपण मतलब होता है जिसके पास धनराशि होते हुए भी उस धनराशि का वह अपनी सुख सुविधा के लिए उपयोग नहीं करता। एक तो होता है निर्धन, निर्धन मतलब जिसके पास धन ही नहीं होता। एक होता है धनवान, एक होता है निर्धन। धनवान के पास धन होता है, निर्धन के पास धन नहीं होता है। और कृपण वह है जिसके पास धन होते हुए भी वह उसका उपयोग अपने सुख सुविधाओं के लिए नहीं करता है। धन है लेकिन उपयोग नहीं करता है, उपयोग करना जानता ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक ऐसी कथा आती है कि अवंती के एक ब्राह्मण की कथा आती है जो अत्यंत धनी था। वह अत्यंत धनी था, परंतु कृपण होने के कारण वह धन से न तो अपने शरीर की न अपने परिवार को सुख देता था। वह न तो अतिथियों का सत्कार करता था, न ही धार्मिक कार्यों में धन खर्च करता था। उसकी कृपणता के इस व्यवहार से उसके पत्नी, पुत्र, सेवक, यहाँ तक कि देवतागण भी रुष्ट रहते थे। सभी उससे परेशान रहते थे, उससे रुष्ट रहते थे। एक दिन ऐसा भी आया कि उसका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। इस ब्राह्मण का कुछ धन उसकी पत्नी और बच्चों ने छीन लिया और कुछ धन समय के फेर से नष्ट हो गया। कुछ सामान्य जनों ने, कुछ राजा के अधिकारियों ने ले लिया और अपनी सारी संपत्ति खो जाने के बाद वह महान शोक और पीड़ा से वह ग्रसित हुआ। कहते हैं कि वास्तविक रूप में यह अवंती ब्राह्मण की जो स्थिति है, ऐसी ये स्थिति हम सबकी है। कोई कहेगा कि नहीं हम तो धन खर्च करते हैं। यह केवल धन की बात नहीं है। जैसे अवंती ब्राह्मण के पास धन होने के पश्चात भी उस धन का सदुपयोग नहीं करता था, तो क्या हुआ, उसका सारा का सारा धन नष्ट हो गया। किसी ने चुरा लिया और किसी ने छीन लिया, ऐसा। उसी प्रकार जो हमारे पास यह मनुष्य रूपी यह दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है, यह दुर्लभ योनि प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन, जहां पर हमारे पास विचार करने की शक्ति है,
आत्म जिज्ञासा करने की हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है कि हम जिज्ञासा कर सकते हैं कि हम कौन हैं। तो जिसे यह उत्तम शरीर प्राप्त होने के बाद, तो यह उत्तम योनि जिसके इस योनि के का उपयोग करके हम वापस भगवान के धाम जा सकते हैं, ऐसा हमें प्राप्त है। और ऊपर से भारतवर्ष में जन्म, तो हर चीज, और ऊपर से जो है संकीर्तन आंदोलन में हमारा जो है जन्म हुआ है। यह सारे जो है एक कह सकते हैं सोने पे सुहागा जैसी स्थिति प्राप्त होने के पश्चात भी अगर कोई इसका उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं करता है तो क्या होगा? वह उसी अवंती ब्राह्मण के समान कृपण होगा, वह कृपण है। तो वास्तविक रूप में जो यह कथा जो है प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है कि हम इस दुर्लभ मानव जन्म का अगर हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, वास्तविक रूप में देखिए सभी लोग भौतिक जगत में जो लोग हैं वो इतने मूर्ख हैं कि वह सारे कार्यकलापों में, भौतिक कार्यकलापों में लगे रहते हैं। एक सीधी सी सरल सी बात उनको समझ में नहीं आती है कि हर व्यक्ति जो है, जो जिसने जन्म लिया है, वो देखते हैं कि हम जन्म लेते हैं, अनेक लोग जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पे परमानेंट रहूंगा, यहाँ पे स्थायी निवास करके रहूंगा। और उसके लिए अनेकों प्रकार के वह यत्न करता है, कठिन परिश्रम करता है, लेकिन एक दिन मृत्यु आनी है और वो सारी की सारी जो चीजें हैं उसको लेकर जाएगा। कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की जब भौतिक व्यक्ति, जब जो भौतिकता में लीन व्यक्ति है, जब उसकी मृत्यु होती है, तो जब आत्मा जो है शरीर से निकलती है, तो उस समय वह व्यक्ति अगर उसको थोड़ा रियलाइज तो देखता है कि अरे वो उसको बहुत कष्ट होता है कि ये देखो, यह सारी चीजें जिसको वह जुटा रहा था उसमें से एक भी चीज वो साथ में नहीं ले जाता। लेकिन जो भक्त हैं, जब भक्त की मृत्यु आती है तो भक्त पहले से ही यह सारी चीजों से अनासक्त हो जाता है। उसे पता है कि यह सारी चीजें हमारे कार्य की नहीं है और यह हमारे लिए कुछ भी लाभ पहुंचा नहीं पाएंगी। तो भक्त क्या करता है? इस कृपण दुर्बलता को छोड़ देता है। यह दुर्बलता, यह कृपण दुर्बलता क्या है? यह भौतिक चीजों से आसक्ति। तो अर्जुन कह रहा है कि मेरी इस कृपण दुर्बलता के कारण क्या हो रहा है? अर्जुन कह रहा है कि मैं अपना कर्तव्य भूल रहा हूं, अपना धैर्य खो रहा हूं। तो कृपण दुर्बलता के कारण अर्जुन का जो मूलतः स्वभाव है वह नष्ट हो रहा है। अर्जुन का स्वभाव है, अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म युद्ध के लिए, धर्म रक्षा के लिए युद्ध करना। लेकिन अर्जुन वह अपने युद्ध धर्म के कर्तव्य को भूल रहा है। उसी प्रकार मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है, हर मनुष्य का कर्तव्य है, यह जीवन सिर्फ इसीलिए मिला है कि हम इस जीवन का उपयोग करके इस जन्म मृत्यु के चक्कर को समाप्त कर दें। और इस कर्तव्य को, यह जीवन सिर्फ इसलिए मिला है कि हम इससे भगवान की सेवा कर सके, लेकिन इस कर्तव्य को भूलकर हम बाकी के सारे कार्यों में लगे हुए हैं, कार्यों में लग जाते हैं। तो जैसे अर्जुन कह रहे हैं, वास्तविक रूप में अर्जुन हम सबको यह संदेश दे रहे हैं, तो जो जीवन का जो यह अमूल्य जीवन है, विचार करने योग्य है कि क्या हमारा जन्म सिर्फ इसलिए मिला है कि हम पैदा हों, जन्म लें, उसके बाद फिर जो है बड़े हो, पढ़े लिखे, नौकरी धंधा करे, विवाह करे और फिर संतानोत्पत्ति करो, मर जाए, समाप्त। तो इस जीवन का उद्देश्य, हर वस्तु का हम देखते हैं कि आसपास कोई भी वस्तु है तो हम कहते हैं इसका क्या उपयोग है, हर वस्तु का एक उपयोग है। तो इसी तरह हमें जानना पड़ेगा कि इस जीवन का क्या उपयोग, इस जीवन का क्या उद्देश्य है। यह जीवन केवल जन्म लेकर
मरने के लिए नहीं है। कोई कहेगा नहीं नहीं, मैं तो जन्म लेकर जो है हम बहुत अपना नाम करेंगे, उसके बाद मरेंगे, ये लोग मरने के बाद हमारा नाम लें। तो मरने के बाद जो है अगर आप कुछ फेमस भी हो जाए, कुछ प्रसिद्ध भी हो जाए, तो कितने दिन, कुछ लोग 2 दिन 4 दिन, कुछ 2 साल 4 साल याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, उसके बाद नामो निशान नहीं रहेगा, नामो निशान नहीं रहेगा। तो हम यह जीवन केवल जन्म लेने या प्रसिद्ध होने या मरने इसके लिए नहीं है। यह जीवन इसलिए है कि इस जीवन का हम सदुपयोग करें और हम जिस वास्तविक घर को छोड़कर आए हैं हम वहां वापस जाएं। जिस वास्तविक पिता को छोड़कर आए हैं, हमारी जो फैमिली है वह ऊपर है, आध्यात्मिक धाम में है, आध्यात्मिक जगत में है। तो जैसे यहाँ पे जो कृपण शब्द प्रयोग हुआ है, तो एक जो है आचार्यगण कहते हैं कि जैसे एक कोई व्यक्ति है, वह चावल के कुछ दानों के लिए, चावल के कुछ दानों के लिए वह क्या करे, शोक करे, और पूरी चावल का जो गोडाउन है, गोदाम है, उसको छोड़कर क्या कर रहा है, चावल के कुछ दानों के लिए शोक कर रहा है। जैसे अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि ये मेरे सगे संबंधी हैं, यह मेरा परिवार है, मेरे भाई हैं, बंधु हैं, इनको मैं कैसे मारूं। लेकिन हमारा वास्तविक जो परिवार है वह आध्यात्मिक जगत में है, इस भौतिक जगत में नहीं है। और भौतिक जगत में कितने, 1 2 हैं। अगर ये मान भी लिया जाए कि भौतिक जगत में हमारा परिवार है, तो हम कितना मान लें कि ये कितने हैं, 2 3 4 10। और आध्यात्मिक जगत में असंख्य, हमारा पूरा परिवार आध्यात्मिक जगत में, सभी लोग आध्यात्मिक जगत में। तो उस पूरे परिवार को छोड़कर आए और केवल एक व्यक्ति के लिए शोक करना, कुछ व्यक्ति के लिए शोक करना, उसी प्रकार है कि जैसे एक कोई व्यक्ति है, वह पूरे अनाज का जो गोडाउन है, उसको छोड़कर चावल के कुछ दानों के लिए शोक करे। इसीलिए क्या है कि ऐसा व्यक्ति क्या है, कृपण है, कृपण दुर्बलता, वह भूल चुका है। तो इसी प्रकार अर्जुन, फिलहाल यहाँ पर अर्जुन यह अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खो रहे हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता, जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता है। लोगों से अगर किसी से पूछिए भाई साहब आपकी क्या समस्या है, कोई कहेगा मेरे पास क्या करे, मेरे पास धन का अभाव है। किसी से पूछो आपकी क्या समस्या है, कोई कहेगा मेरे पास जो है पारिवारिक समस्या है, धन तो है लेकिन परिवार की समस्या है, धन का उपयोग ही नहीं कर पा रहा हूँ। कोई कहेगा मेरे पास शरीर की समस्या है, कोई कहेगा मेरे पास आस पड़ोस के व्यक्तियों की समस्या है। तो इस सभी व्यक्ति की कुछ अलग अलग प्रकार की समस्या हो सकती है, लेकिन वास्तविक रूप में यह समस्या वास्तविक समस्या नहीं है। यह क्या है, रिलेटिव है। यह वास्तविक समस्या क्या है, यह एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि वास्तविक समस्या क्या है, जब तक कोई व्यक्ति वास्तविक समस्याओं को नहीं समझता तब तक व्यक्ति जो है उलझनों में फंसा रहेगा। तो वास्तविक समस्या क्या है, तो भगवद गीता बताता है कि वास्तविक समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वास्तविक समस्याएं हैं। ये ऐसी समस्याएं हैं कि कोई व्यक्ति इन समस्याओं को चाहता नहीं है, लेकिन सभी को ये समस्याएं मिलती। अमीर गरीब जो है बिना किसी भेदभाव के सभी को इन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जन्म से, मृत्यु से, बुढ़ापे से, बीमारियों से। कोई नहीं कह सकता कि नहीं मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। कोई कहेगा नहीं मेरे पास बहुत करोड़ों रुपए है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं बहुत फेमस हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। नहीं, हर व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, हर व्यक्ति बीमार पड़ता है, हर व्यक्ति की मृत्यु होगी, जन्म से गुजरेगा, मृत्यु से गुजरेगा, जन्म के साथ साथ ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगा रहता है।
तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो जीवन की वास्तविक समस्याओं को समझता है वास्तविक रूप में वह इन उलझनों से बच सकता है, लेकिन लोग जीवन की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और इस कारण से वो इन सारे उलझनों में फंस रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि जो व्याकुल मनुष्य, क्या सब उसका वर्णन किया गया है, यो वा एतदक्षरम गार्गर्या विदित्वा स्मल्लोकता प्रतहि स कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर शुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। बहुत ही जो है हार्ड कह सकते हैं, बहुत ही वचन यहाँ पे बोला गया है कि कृपण मनुष्य वह है जो जीवन की वास्तविक समस्याओं को नहीं समझता है और आत्म साक्षात्कार के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। वह केवल प्रयास क्या करता है कि वह प्रयास करता है कि किसी तरह कुछ धन अर्जित कर ले, किसी तरह जो है इस शरीर का बस पालन पोषण कर ले, परिवार का पालन पोषण कर, बस खत्म। इसके लिए वह पूरा जीवन निकाल देता है, संपूर्ण जीवन सिर्फ इसीलिए लगा देता है। आत्म वह यह एक बार भी प्रश्न नहीं करता है मैं कौन हूँ, यह समस्याएं क्यों हैं, इससे निकलने का क्या उपाय है, भक्ति क्या है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, जैसे कोई भी सामान्य जो पशु है, भारत में यह बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं कर रहा है तो आहार निद्रा भय मैथुनम च, यह तो एक पशु में भी यही करता है, खाना पीना सोना जो है, संतान उत्पत्ति करना और फिर मर जाना, ये तो एक पशु भी करता है। तो यह मनुष्य शरीर लेकर अगर हम सिर्फ यही कर रहे हैं तो उपनिषद कह रहा है कि यह एक उसी तरह है, एक जैसे कि एक कोई पशु जन्म लेता है और वह मर जाता है, तो उससे कोई अधिक विशेष बात नहीं है। ऐसे ही मनुष्य उस पशु के ही समान है अगर वह इन जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता है, वास्तविक समस्याओं को हल नहीं करता है, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं करता है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। तो कृपण का जो विपरीत शब्द है वह ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब कि वह जो जीवन के अपनी इस जीवन का उपयोग समस्याओं को, वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए करता है। लोग कई बार लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण है मतलब, ब्राह्मण का मतलब क्या है? तो ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म आचरति, जो ब्रह्म आचरण करे। ब्रह्म आचरण क्या है कि जो शरीर की जो शरीर का उपयोग समस्त समस्याओं को हल करने के लिए करे, आत्म साक्षात्कार के लिए करे। अगर ऐसा कार्य नहीं करता है तो वह ब्राह्मण नहीं है, वास्तविक वह ब्राह्मण नहीं है, वह बुद्धिमान नहीं है, वह कृपण है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिवारजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उससे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों का देखभाल करते हैं। तो बात करें कि यह जो पारिवारिक आसक्ति है, जनस्य मोहो अहम ममेति, यह मैं और मेरा है, यह जो आसक्ति है यह चर्म रोग पर आधारित। चर्म मतलब चमड़े, यह चमड़े का शरीर, चमड़े का शरीर है, मृत्यु के बाद यह तो नष्ट हो जाना है। तो कोई कह सकता है तो क्या इसका मतलब हम परिवार और ये सब छोड़ दें? वास्तविक रूप में प्रभुपाद इसको छोड़ने की या भगवान इसको छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं। कहने का मतलब कि जो यह समझे
जो साक्षात्कार के लिए प्रयास करे, आत्म साक्षात्कार के प्रयास करते हुए अगर कोई व्यक्ति जो है अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे भगवान यहाँ पे अर्जुन को क्या कर रहे हैं, युद्ध करो। क्षत्रिय होने के नाते भगवान अर्जुन को ये नहीं कह रहे हैं कि जो है तुम युद्ध छोड़ दो, ठीक है चलो केवल आत्म साक्षात के लिए प्रयास करो या जंगल में जाकर ध्यान करो। नहीं, भगवान कह रहे तुम युद्ध करो, धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो अगर वास्तविक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह क्या करता है कि अभी उसकी जो स्थिति परिस्थिति है उन सारी स्थिति परिस्थितियों का उपयोग वह भगवान की सेवा के लिए करता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए करता है, जिस भी स्थिति में हो वह। तो उसे पता है कि वास्तविक रूप में यह कोई हमें बचा नहीं सकता है। वास्तविक रूप में अगर कोई बचा सकता है तो वह केवल भगवान ही है। तो वह इस बात को जानता है और उसके अनुसार वह कार्य करता है। अतः परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। अर्जुन क्या कर रहा है, वह भगवान से निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है तथा गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं। अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। तो अभी वह भगवान को अपना गुरु स्वीकार कर रहा है और भगवान से कह रहा है कि मैं जो हूं अभी आपका शिष्य हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करके आप जो है मेरा मार्गदर्शन करें। तो यहाँ पे अर्जुन यह बात बता रहे हैं कि यद्यपि कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कृपण दुर्बलता के कारण धैर्य खो चुका हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ अर्जुन यह बात बताना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में अर्जुन क्या कर रहे हैं, भगवान को अपना गुरु स्वीकार कर रहे हैं, एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय में जा रहे हैं। तो यद्यपि कि सारी विपरीत परिस्थितियां हो, लेकिन अगर जो व्यक्ति है वह प्रामाणिक गुरु के आश्रय में जाता है तो जो है ऐसा व्यक्ति इस संपूर्ण जो है कृपणता से बाहर निकल सकता है। अभी प्रामाणिक गुरु के दिशा निर्देशन में वह आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर सकता है। तो हालांकि समय तो समाप्त हो गया है, लेकिन कितना समय बाकी है। तो अर्जुन जब यह बात कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण में हूं, तो वास्तविक रूप में ऐसे तो शरणागति की जब बात करें तो यह कई रूपों में होती है। तो अर्जुन जब ये कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूं, तो अर्जुन यह बात कहना चाहते हैं कि मैं अब से श्री कृष्ण के अनुकूल आचरण का संकल्प लेता हूं। मतलब गुरु और गौरांग, मतलब भगवान के और गुरु के अनुकूल आचरण का, जैसे शरणागति के में लक्षण है अनुकूलेन कृष्ण अनुसूयन, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल विवर्जित। ये अनुकूल जो भगवान के या भक्ति के अनुकूल है उसका संकल्प लेना। दूसरा क्या है कि जो प्रतिकूल है, भगवान के जो प्रतिकूल है उसका परित्याग करना। ये शरण लेने की मैं बात बता रहा हूं। शरण लेने का पहला लक्षण क्या है कि जो भगवान के अनुकूल है, भक्ति के अनुकूल है, उसको स्वीकार करना। दूसरा लक्षण क्या है कि जो भक्ति और भगवान के प्रतिकूल है, जो भक्ति से दूर ले जाए, भगवान से दूर ले जाए, ऐसी स्थिति परिस्थिति व्यक्ति सबका परित्याग करना चाहिए। तीसरा क्या है कि अवश्य रक्षिमे कृष्ण, भगवान में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे, यह विश्वास होना। और चौथा लक्षण है कि भगवान को अपना रक्षक स्वीकार करना, कि भगवान आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। वह अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य की शरण में नहीं जाता है, केवल एकमात्र भगवान के ही शरण को स्वीकार करता है, एकमात्र भगवान के शरण में। अगला लक्षण है कि भगवान की सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देना, सर्वस्व अर्पण कर देना, यह पांचवा लक्षण है। और छठा लक्षण है कि श्री कृष्ण के समक्ष कृपणता और दीनता का भाव, कि मैं बहुत ही दीन हूं, यह भाव,
यह दीनता का, कि मैं बहुत कृपण हूँ, दीन हूँ, ऐसा भाव का प्रदर्शन करना। तो ये 6 वास्तविक रूप में कह सकते हैं कि जब अर्जुन कह रहा है कि मैं आपकी शरण स्वीकार कर रहा हूँ, तो शरणागति के ये 6 लक्षण हैं। कई बार में भी इसको हम अलग से ले सकते हैं, शरणागति के 6 अंग को अलग से पूरा एक सेशन ले सकते हैं। तो जब अर्जुन कह रहा है शिष्यम अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, तो अर्जुन वास्तविक रूप में ये 6 बातें स्वीकार करता है कि मैं आपके अनुकूल आचरण का संकल्प लेता हूं, आपके प्रतिकूल समस्त चीजों का परित्याग करूंगा, आप ही मेरी एकमात्र रक्षा करेंगे इसमें विश्वास करूंगा, साथ ही साथ जो है आप ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं, यह मैं स्वीकार करता हूं, साथ ही साथ अपना सर्वस्व अर्पित करना और अपने को दीन स्वीकार करना। तो ये 6 चीजें अर्जुन स्वीकार करता है भगवान के सामने और कहता है कि अब मैं आपके शरण में हूं, आप जैसा कहेंगे मैं उसको करने के लिए तैयार हूं, कृपया करके आप मेरी रक्षा करें।